कहते हैं अहंकार जब देवताओं के मन में भी प्रवेश करता है तो उसका परिणाम विनाश ही होता है। ऐसा ही हुआ राजा नहुष के साथ। वो राजा जिसने धरती पर धर्मराज की तरह शासन किया, लेकिन स्वर्ग पहुंचते ही देवताओं से भी बड़ा बन बैठा। आज की कहानी है उसी राजा की। राजा नहुष जो देवताओं का राजा बना, मगर अपने ही अहंकार का शिकार होकर सर्प बन गया। बहुत समय पहले की बात है। राजा आयुष के पुत्र नहुष अपनी वीरता, तपस्या और धर्म पालन देवताओं ने उन्हें वरदान दिया। हे नहुष, तुम्हारे तेज से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होगा। समय बीता और एक दिन देवों के राजा इंद्र ब्रह्महत्या दोष के कारण स्वर्ग छोड़कर छिप गए। देवता चिंतित हुए, अब कौन संभालेगा स्वर्ग राज्य। तब देवर्षि बृहस्पति बोले, राजा नहुष योग्य है, उनके तेज, धर्म और बुद्धि से स्वर्ग सुरक्षित रहेगा। और इस तरह धरती के राजा नहुष को देवताओं का राजा बना दिया गया। नहुष स्वर्ग पहुंचे। रथों की पंक्तियां, अप्सराओं का नृत्य, देवताओं की स्तुति, हर ओर जय जयकार, देवेंद्र नहुष की जय। शुरू में नहुष न्यायप्रिय थे, लेकिन धीरे धीरे शक्ति ने उनके भीतर अहंकार का बीज बो दिया। वो सोचने लगे, मैं देवताओं से श्रेष्ठ हूं, अब मुझे सबसे बड़ा सुख चाहिए, वह जो स्वयं इंद्र को मिला था, शची देवी। नहुष ने इंद्राणी शची देवी को संदेश भेजा, मैं अब स्वर्ग का राजा हूँ, तुम मेरी रानी बनो। शची देवी स्तब्ध रह गई। वो बोली, राजन, आप धर्मात्मा हैं, ऐसा पाप मत कीजिए, इंद्र तो मेरे स्वामी है। लेकिन नहुष ने हंसकर कहा, इंद्र अब दुर्बल हो चुका है, मैं नया इंद्र हूँ। शची देवी भयभीत हुई। उन्होंने समय मांगा, राजन, कृपा करके सप्त ऋषियों से अनुमति लेने के बाद ही विवाह करें। नहुष मान गए, लेकिन उनके मन में अब अहंकार की ज्वाला भड़क चुकी थी। शची देवी ने चाल चली। उन्होंने सप्त ऋषियों को संदेश भेजा, नहुष का अहंकार स्वर्ग को जलाने वाला है, कोई उपाय कीजिए। उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने नहुष से कहा, राजन, आप विवाह के लिए आ सकते हैं, लेकिन केवल तपस्वियों के पलकी पर बैठकर आना होगा। नहुष हंस पड़े, मुझे कौन उठाएगा? उन्होंने कहा, स्वयं सप्त ऋषि आपको उठाएंगे। नहुष गर्व से पलकी पर बैठे और बोले, तेज चलो, तेज चलो। पलकी उठा रहे थे स्वयं अग्नि, वरुण, कुबेर और अंत में महर्षि अगस्त्य। नहुष ने अहंकार में आकर महर्षि अगस्त्य को पैर से ठोकर मार दी। अरे ऋषि, जल्दी चलो। महर्षि अगस्त्य की आंखों में अग्नि जल उठी। उन्होंने कहा, हे नहुष, तू अपनी गति नहीं जानता, अब तू अपने पाप का फल भोगेगा। तू सर्प के समान गिरेगा जिसे तू तुच्छ समझता है। और यह कहकर ऋषि ने उसे सर्प योनि का शाप दे दिया। स्वर्ग का राजा धरती पर गिरा और फिर पाताल लोक में एक विशाल अजगर बन गया। हजारों वर्ष बाद पांडवों के वनवास के समय युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ उसी सर्प के पास पहुंचे। भीम को उस अजगर ने जकड़ लिया था। जब युधिष्ठिर वहां पहुंचे, सर्प ने प्रश्न पूछे, धर्म क्या है, सत्य क्या है, कौन श्रेष्ठ है? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिए। सर्प प्रसन्न हुआ और बोला, राजन, मैं वही नहुष हूं जो अपने अहंकार के कारण शापित हुआ था। तुम्हारे ज्ञान और धर्म पालन से मेरा उद्धार हुआ है। फिर नहुष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, राजन, याद रखना, राजसत्ता तभी टिकती है जब उसमें विनम्रता होती है। और अग्नि ज्योति में विलीन हो गया। धरती से स्वर्ग और स्वर्ग से पाताल तक की यह यात्रा केवल एक ही वाक्य में समा जाती है, अहंकार पतन का पहला कदम है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय धर्म।